मोना देवी पूछ रही हैं क्या नमक का दान नहीं करना चाहिए। नमक एक बहुमूल्य दर्शन है। ये अपने आप में एक ऐसा केमिकल है, ऐसा यौगिक है केमिकल का, ऐसा योग है जो बड़ा करंट देने वाला है। ये एनर्जी को जोड़ने वाला तत्व है जिसको हम नमक कहते हैं। लवण में वो तासीर होती है कि वो ऊर्जा को खींचता है और खींचकर समाहित करने का, जैसे नमक घुल जाता है वैसे वो ऊर्जा को भी घोल लेता है, ये उसकी ताकत होती है। तो नमक को सीधे दान नहीं किया जाता, जैसे स्पेशली नमक मैं किसी को देना चाहूँ तो नहीं किया जाता। पहली चीज़, आपने द्वादशी के सीधे के साथ दे रही हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन नमक सीधा, जैसे मैं चाहूँ लो लीजिए नमक ले लीजिए, तो आप लोग को ध्यान होगा प्राचीन समय में आपके बूढ़े बड़े, अगर आपको ज्ञात हो तो वो लोग सीधे नमक नहीं लेते थे। जैसे आप उन्होंने कहा नमक ले आना तो वो नमक ले आए, तो आप वो हाथ में नहीं देंगे, वो कहेंगे रख दो। तो वो थाली में, कटोरी में, पत्ते पे पहले नमक रख दिया जाएगा, फिर वो लेंगे। डायरेक्ट हैंड टू हैंड नमक देने का स्पर्श नहीं होता है। क्यों? ये ऋणानुबंध बनाता है। ऋणानुबंध का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग। नमक के हाथों से अगर हम जिस चीज़ को टच करेंगे वहाँ एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग बहुत तेज़ी से होती है, बहुत तेज़ी से होती है। अब किसकी एनर्जी कैसी है ये बहुत मायने रखती है। तो हमारे प्राचीन लोग बहुत ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि नमक सीधे नहीं लेना है। एक नमक सीधे नहीं लेना होता, और एक कभी भी पीने का पानी, जैसे ग्लास, लोटा, आपने किसी के यहाँ गए और उसने सीधे हैंड टू हैंड आपको ग्लास या लोटा दे रहा है पानी के लिए, कभी नहीं लेना चाहिए। पहले उसको रख दें, पहले वो आपको ऑफ़र कर दे आपके टेबल पर, आपके सामने उस पानी को रख दे, और कायदा तो ये कहता है कि आप धीमे से उस पानी को देखिए और उसको देखकर मन ही मन मुस्कुराइए और आप उससे कहिए, हे जल देवता, आप मेरे लिए कारगर हैं, सार्थक हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों करें, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। तो आइए इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। हमारी जो बॉडी है उसमें सबसे ज़्यादा जल है। ये जो पृथ्वी है इस पर सबसे ज़्यादा जल है। इसका मतलब पंच तत्व में सबसे ज़्यादा एक्टिवेट अगर कोई चीज़ दिखती है, सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में कोई चीज़ दिखती है तो वो है जल तत्व। जल में जैसे नमक कहाँ घुलता है, अभी नमक की चर्चा हम कर रहे थे, जल में। शक्कर कहाँ घुल गई, जल में। या जो भी चीज़ घुल रही है वो जल में घुल रही है। जल में एनर्जी को खींचने की बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। यू वॉन्ट इमेजिन, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे आपको लगा पानी पिला दो, ऐसा व्यक्ति आपको पानी पिला रहा है या पानी दे रहा है या जल दे रहा है जो आपके प्रति अच्छा भाव नहीं रखता, और वो आपको जल दे रहा है तो उसके साथ नेगेटिव एनर्जी भी है, तो वो जल आपको बीमार कर सकता है, बिलीव मी। और ये मैं इसके वैज्ञानिक तथ्यों की आप पड़ताल करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, हमारी बॉडी में संक्रमण सबसे ज़्यादा किस चीज़ से होता है? जल से होता है। बारिश आ रही है, बीमारों की लाइन लगेगी डॉक्टर्स के यहाँ। जब आप किसी सिद्ध पुरुष के पास जाएंगे, आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो आपको पानी पढ़कर देते हैं। वही भाषा यूज़ कर रहा हूँ जो होती है बाज़ार में, कि उन्होंने जल पढ़कर दिया है। आखिर जल में ऐसा क्या है जो पढ़कर दिया जा सकता है? यस, वो उस जल को देखकर एक पॉजिटिव एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जल बहुत तेज़ी से उस एनर्जी को लेता है, वो आपकी भी ले सकता है। इसलिए जल किसी से भी पीते वक्त बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। जल फिज़िकली और नॉन फिज़िकली, लाइक जो उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी हमें नहीं दिख रही है या फिर उसके अंदर कुछ गंदगी मिली है, दोनों ही चीज़ों में हमें नुकसान कर सकता है। इसलिए जल को भी डायरेक्ट हाथों से नहीं लिया जाता, उसको रखा जाता है एंड देन वो वर्क करता है। आप अगर जल के साथ थोड़ी सी ट्यूनिंग बना लें अपनी, तो आप देखिएगा कई लोग जल चिकित्सा करते हैं, मतलब वो पानी पिलाकर सही कर देते हैं। पता है कैसे होता है?
वो जो ऐसा कर रहे हैं उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से अपनी ऊर्जा को संग्रहित कर लिया है। तो वो उस जल को आदेश देते हैं कि तुम्हारे अंदर मैं ऊर्जा डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, और ये जो पिएगा इसको स्वस्थ कर दो। और उसके साथ ऐसा होता है। उस जल को जब वो पीता है तो उसको लाभ होने लगता है, जबकि वो तो सामान्य जल था देखने में, लेकिन नहीं, वो देखने में सामान्य जल था लेकिन वास्तव में वो अलौकिक था। तो यहाँ इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। नमक हुआ और जल हुआ, प्राचीन भारत से ये परंपरा चली जा रही है, ऋषि मुनियों से परंपरा चली जा रही है। इन दोनों चीज़ों को डायरेक्ट हैंड टू हैंड नहीं लिया जाता, बीच में रखा जाता है, फिर इसको लिया जाता है। एक अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत बहुत साधुवाद आपको। श्री राधे।